हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? पेशेंट फाइल। ठीक है, एक चीज हमने इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखी है 5W एंड 1H। मतलब कोई भी प्रोसीजर जो होता है उसमें ये होता है कि ये क्या है, क्यों है, कब होना है, कहाँ होना है, कौन करेगा और कैसे करेगा। ये 5-6 सवाल आपके दिमाग में आते हैं या आने चाहिए। ठीक है, अब पेशेंट फाइल क्या है? सबसे पहले चीज, व्हाट इज पेशेंट फाइल? अब पेशेंट फाइल क्या है? जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक डेटा बनाते हैं। वो किस लिए बनाते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड के लिए। अगर उसको कोई इंश्योरेंस का पेशेंट है तो इंश्योरेंस में क्लेम करने के लिए। अगर उसका कोई केस चल रहा हो मेडिको लीगल पर्पज से तो मेडिको लीगल पर्पज से, क्योंकि जब हम पेशेंट की फाइल ही नहीं बनाएंगे तो हम उसको डेटा नहीं बता पाएंगे बाद में। तो पेशेंट फाइल क्या है? पेशेंट रिकॉर्ड इज अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट हेल्थ, ट्रीटमेंट एंड केयर थ्रू आउट देयर इंस्ट्रक्शन विद हेल्थ केयर फैसिलिटी। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसका पूरा डिटेल उसमें लिखते हैं, सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, मरीज की जब हम आया मरीज तो हमारे पास पहले डायग्नोसिस नहीं है मरीज की, तो हमने क्या किया कि हम मरीज को भर्ती किया, हमने फाइल बना ली। फाइल बनाने के बाद हमने उसकी हिस्ट्री लिया। अगर वो मरीज बता रहा तो मरीज बताएगा, अगर मरीज बताने की स्थिति में नहीं है तो मरीज के जो साथ में है वो लोग बताएंगे कि मरीज को दर्द हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, कब से हो रही है। तो सारा हमने उसकी कंप्लेन, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, वो सारी चीजें जो है हम उससे कलेक्ट करेंगे। दूसरा क्या है? ट्रीटमेंट। जब किसी मरीज का ट्रीटमेंट हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम उसके बारे में जान पाए कि इस मरीज को बीमारी क्या है, तभी तो जान पाएंगे। तब तक हमको ये नहीं पता होगा कि मरीज को बीमारी क्या है तो उसकी हम क्या दवा देंगे? कोई दवा नहीं देंगे। लेकिन जब हमारे पास मरीज आता है तो उसके बाद तुरंत तो डायग्नोसिस होती नहीं है, तो हम उसको देख के, हमारे डॉक्टर उसको देख के एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं कि हाँ इसको इस तरह की चीज हो सकती है, और एक सिम्टोमेटिक इलाज चालू करते हैं। फिर हम जांच टेस्ट सारी चीजें करा के उससे एक डायग्नोसिस प्रॉपर बना लेते हैं। दूसरा क्या है जरूरत होती है फाइल की? कम्युनिकेशन। सेंट्रल कम्युनिकेशन टूल अलाउइंग डॉक्टर, नर्सेज एंड अदर स्पेशलिस्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली ऑन पेशेंट केयर प्लान। मान लीजिए एक मरीज को 4 लोग देख रहे हो भाई, अब मॉर्निंग में कोई देख रहा है, इवनिंग में कोई देख रहा है, नाइट में कोई देख रहा है। ठीक है, ड्यूटी चेंज हो गई, आपने छुट्टी ले लिया, दूसरा स्टाफ आ गया। तो ये जो फाइल हम बनाते हैं कम्युनिकेशन का काम करती है, सेंट्रल कम्युनिकेशन का काम करती है कि उसमें हमने बीपी लिया था मॉर्निंग में, वो हमने चार्टिंग कर दी। ये दवाई लगाई थी हमने, उसमें चार्टिंग कर दी ठीक तरीके से। जब हम उसको ठीक तरीके से करते रहेंगे तो उसके पेशेंट के केयर पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड हमको मिल जा रहा है। फिर हम उसको हैंड ओवर करते हैं ड्यूटी टू ड्यूटी। उसके बाद दूसरा रिसर्च एंड एजुकेशन। जब हमारे पास कोई मरीज आते हैं, तमाम सारे मरीज जो हम लोग रिसर्च करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं वो पेशेंट की फाइल को पढ़ के उस पर रिसर्च कर सकते हैं और उसमें एजुकेशन में इफेक्ट ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा बिलिंग एंड रीइंबर्समेंट। प्रॉपर बिलिंग पॉसिबल इफ फाइल फिल प्रॉपर। अब अगर आपने बिलिंग करनी है मरीज की, तो अगर आपने फाइल नहीं बनाई और उसमें कितना नेबुलाइजेशन किया गया है, कितना उस पर ऑक्सीजन लगाया गया है, क्या क्या प्रोसीजर उसमें हुए हैं, अगर ठीक तरीके से आपने नेबुलाइज नहीं किया है, उसमें फाइल में एंट्री नहीं करी है, तो जब बिल बनाना होगा तो कैसे बनाया जाएगा? ठीक तरीके से क्या बन सकता है? नहीं बन सकता है। अब वो क्लेम का पेशेंट है, टीपीए का इंश्योरेंस का पेशेंट है मान लीजिए, तो कैसे उस फाइल को करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो फाइल इसलिए इंपॉर्टेंट है। लीगल प्रोटेक्शन। अब बाई चांस मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, अभी एक पेशेंट आया हमारे पास, एक प्रेमचंद। वो पेशेंट, उसको एक्सीडेंट हुआ है। अब अगर हम उसकी फाइल बना के प्रॉपर हम उसका मेडिकेशन, उसकी इन्वेस्टिगेशन, सारी चीजें, उसकी डिटेल, हिस्ट्री, कंप्लेन, सारी चीज अगर उसमें हम नहीं लिखेंगे तो कल को अगर हम कोई केस बनेगा या मेडिको लीगल पर्पज से, तो हम उस पर क्या दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते। तो इसलिए भी हमारी फाइल जरूरी है। और फाइल सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर हमको फाइल हमने बनाई, फाइल बनाने के बाद हम उसमें वही चीज ढूंढ सकते हैं, उस वही चीज जान सकते हैं जो भी हम उसमें लिखेंगे। उसमें जो भी फाइल में है आप उसे बाद में खोज सकते हैं। मतलब ये है कि आप जो उसमें लिखेंगे वही तो आपको बाद में मिलेगा। जब आप लिखेंगे ही नहीं तो उसमें आप बाद में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, बाकी पीपीटी आपको भेज दिया जाएगा। अब तीसरा क्या है? व्हेन।
तीसरा डब्ल्यू हमारा क्या है, व्हेन। व्हेन का मतलब कि कब जरूरी है फाइल। एक तो इन ओपीडी, ओपीडी में भी जो है जब आते हैं तो हम डेटा के लिए क्या बनाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। एक पर्चा बनाया जाता है ओपीडी में कि ओपीडी में पेशेंट आया तो उसका एक पर्चा बनाया गया, उसमें भी उसका नाम, यूएचआईडी नंबर, आईपीडी, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं प्रॉपर रिकॉर्ड के लिए, कि इन केस कभी फ्यूचर में पेशेंट आया तो उसका सारा डेटा हमारे पास मिल जाए। अब ओपीडी के जो पर्चा है उसमें क्या क्या जरूरी है, मरीज का प्रेजेंट कंप्लेंट जरूरी है, पास्ट हिस्ट्री उसकी जरूरी है कि मरीज को पहले से क्या दिक्कत थी पास्ट हिस्ट्री में, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, क्या फैमिली में कोई बीमारी ऐसी नहीं जो एक मरीज से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती हो, कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, किसी प्रकार की डायबिटिक हाइपरटेंशन है, किसी चीज का कुछ। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एग्जामिनेशन, फिर हम मरीज को जो दिक्कत होती है उसके हिसाब से उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। खांसी आ रहा है, उसका चेस्ट किया गया, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करा जाता है, पर एब्डोमेन देखा जाता है, उसका सीएनएस देखा जाता है, सारी चीजें उसके देख के फिर उसकी एंट्रीज हम प्रॉपर फाइल में जो ओपीडी का प्रिस्क्रिप्शन है उसमें लिखते हैं। एडवाइस टेस्ट इफ नीड, अब हमने मरीज को देख लिया, अब मरीज को देखने के बाद हमको क्या लगा कि इसको कोई जांच की जरूरत है, तो हमने क्या किया, हम मरीज की एक जांच करवा लेंगे, उसमें एडवाइस कर देंगे कि हीमोग्राम कराना है उसको, फिर उसके बाद उसको मेडिसिन हम एडवाइस कर देंगे। अब मेडिसिन जब एडवाइस करते हैं तो उसमें कि वो टेबलेट है, कैप्सूल है, प्रॉपर वो सारी चीजें मेंशन होती हैं, फिर कौन सी दवाई है उसका साल्ट प्रॉपर उसमें लिखा होना चाहिए, फिर उसकी डोजिंग वो सुबह शाम दोपहर, सुबह दोपहर शाम 3 बार खानी है, 8 घंटे पे खानी है, 6 घंटे पे खानी है, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे प्रॉपर मेंशन रहता है, खाने के पहले खाने के बाद खानी है, बेड टाइम लेना है, सब उसमें मेंशन है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन जैसे कि रेस्ट, एक्सरसाइज एंड डाइट, आपको ये पेशेंट ऐसा है जिसको हमको रेस्ट की जरूरत है एडवाइस करने की, तो हम उसको रेस्ट एडवाइस करेंगे, उसी में प्रॉपर लिखा होना चाहिए। एक्सरसाइज कोई जरूरत है तो एक्सरसाइज उसमें लिख देंगे, या कोई स्पेशल डाइट की जरूरत है तो स्पेशल डाइट हम लिख देंगे। ठीक है। एनी एलर्जी हिस्ट्री, कोई अगर उसको पहले से एलर्जी है, अभी हमने पहले भी बात करी कि एलर्जी अगर कोई उसको है तो उसको एलर्जी पूरी इसमें हम नोट कर देंगे कि हाँ मरीज को इस तरह से एलर्जी है। डू नॉट इंटरप्ट टू पेशेंट व्हाइल पेशेंट टेलिंग कंप्लेन एंड हिस्ट्री, ये सबसे जरूरी चीज है कि जब हम मरीज से कोई बात कर रहे होते हैं या उससे जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो मरीज को कभी इंटरप्ट नहीं किया जाता है। अगर हम उसको फ्रीली छोड़ेंगे नहीं तो मरीज हमें पूरी बात नहीं बता पाएगा, जब वो पूरी बात हमें नहीं बता पाएगा तो हम उसको सारी चीजें नहीं जान पाएंगे। ठीक है, और सारी चीजें फिर डिपेंड हो जाएंगी हमें टेस्ट पे, इसलिए मरीज को हमेशा जो है फ्री छोड़ दीजिए थोड़ी देर कि हाँ वो पूरा बात हमको बता ले। ठीक है। फिर एक पेशेंट आता है, आपका फाइल आती है इमरजेंसी की, इसमें एक रूल होता है, इसके बारे में हमने प्री टेस्ट में पूछा भी था कि ABCCS असेसमेंट रूल, ये क्या होता है। इसमें हम फॉलो करेंगे रूल ABCCS। ठीक है। इसमें हम एयरवे देखेंगे मरीज का, हमारे पास पेशेंट आ गया, कोई एक्सीडेंटल मान लीजिए पेशेंट आ गया तो उसमें हम एयरवे देख लेंगे, ब्रीदिंग देख लेंगे, सर्कुलेशन देख लेंगे, कॉन्शियसनेस देख लेंगे, और उसकी सेफ्टी। सेफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ऑक्सीजन लाइन हमारे इंस्ट्रूमेंट, अब पता लगे वहाँ सक्शन मशीन हमारे पास रखी है वो चली नहीं रही या नहीं है, या चेक करना है उसमें सक्शन कैथेटर है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने चेक कर ली। फिर फाइल इमरजेंसी इनिशियल फॉर्म, एक हमारे पास एक होता है इनिशियल फॉर्म जो आपके पास होगा आपके इमरजेंसी में, उसको फिल करते हैं, वो भी एक डेटा कलेक्शन है कि हम अगर पेशेंट हमारे पास बाई चांस आया, हमने उसका डेटा नहीं कलेक्ट किया और वो आधे घंटे बाद चला गया, फिर उसके बाद इंक्वायरी आ गई हमारे पास कि आपके यहाँ पेशेंट आया था और उसका जरा डेटा दिखाइए, तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद टेक डेटा अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन, अब जैसा पेशेंट है उसके हिसाब से उससे डेटा कलेक्शन हमको करना है। ठीक है। फिर एक आईपीडी के पेशेंट आते हैं कि हमारे पास पेशेंट आया और एडमिट हो गया। ठीक है, आईपीडी का पेशेंट हमारे पास आया और आईपीडी का मतलब जो पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हो गए। ठीक है, अब वो पेशेंट आया तो उसमें भी जो इनिशियल असेसमेंट है, इनिशियल असेसमेंट मतलब जैसे हमारे पास पेशेंट आया तुरंत हमने इनिशियली उसको फिल किया, क्लिनिकल नोट या इनिशियल असेसमेंट उसको कहते हैं, उसमें भी मरीज की प्रेजेंट कंप्लेन। और इनिशियल असेसमेंट में ये भी और जरूरी होता है कि जब आप इनिशियल असेसमेंट कर रहे हैं तो टाइम भी लिखा होना इसमें जरूरी कि हमने पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट कितने बजे किस टाइम पे किया है।
उसकी पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन, उसके वाइटल्स। वाइटल्स का सबसे जरूरी ये है कि हम वाइटल्स को लेके कि उसका बीपी, उसका पल्स, उसका टेम्परेचर, उसका रिस्पिरेशन, उसका SpO2, ठीक है, और उसका पेन, ठीक है, वो देख लें कितना है। वो पेन में जब देखते हैं तो एक पेन स्कोर का एक स्केलिंग होती है, उस हिसाब से उसको जो है मेजर करके लिखा जाता है। हाइट एंड वेट, डायग्नोसिस, अगर कोई पहले से उसके बाद रिकॉर्ड है मरीज के पास डायग्नोसिस का तो वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। रिपोर्ट्स, फाइंडिंग, अगर उसके पास कोई रिपोर्ट्स पहले से लेके आया उसकी पूरी फाइंडिंग उसमें होनी है। फिर उसका एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन का मतलब है कि उसका CNS, CVS, उसका जो है चेस्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम, जितना कुछ है सारा जो है प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन करके फाइल में मेंशन करा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कहाँ होता है भाई, फाइल कहाँ बनाई जाएगी? हॉस्पिटल में। डे केयर फाइल होती है, सर्जिकल फाइल होती है, मेडिसिन फाइल होती है, एक आपकी OT फाइल होती है जो पेशेंट आया, सर्जरी करवाया, उसके बाद फिर चला गया। डब उसके बाद फिर अब आया लास्ट आपका हु, ठीक है, कि कौन करेगा भाई? हॉस्पिटल का स्टाफ करेगा, और कौन करेगा? अब उसमें हॉस्पिटल में कंसल्टेंट है, नर्सिंग स्टाफ है, EMO है, RMO है, OT स्टाफ है, ठीक है, सारे लोग हैं। कंसल्टेंट्स नोट्स पढ़ते हैं, उसमें कंसल्टेंट्स नोट्स इज मैंडेटरी इन एवरी फाइल विद सिग्नेचर स्पेशलिटी वाइज, ठीक है। उसके बाद OT नोट्स इज मैंडेटरी बाय सर्जन विद हैविंग फॉलोइंग पॉइंट्स: डायग्नोसिस, प्रोसीजर नेम और स्पेसिमेन नेम इफ अवेलेबल। कुछ सर्जरी ऐसी होती है इसमें स्पेसिमेन निकला तो वो कौन सा स्पेसिमेन निकला उसमें प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। बायोप्सी नोट होना चाहिए, बायोप्सी नोट में टिश्यू नेम क्या है, क्या बायोप्सी उसमें होनी है, उसका एक प्रॉपर नोट होना चाहिए। डेली प्रोग्रेस नोट पे आ जाते हैं, जब हमारा मरीज भर्ती होता है तो जब डॉक्टर से एक राउंड लेते हैं तो उसे एक डेली प्रोग्रेस नोट बोलते हैं। उसमें डेली क्या उसमें स्थिति में कोई बदलाव है या कोई दवाई चेंज करनी है, ठीक है, डेली का डेली स्टेटस उस मरीज की बीमारी का देख के उसके हिसाब से उसको लिखा जाता है और दवाइयाँ या प्रोसीजर उसके हिसाब से चेंज किए जाते हैं। अब उसमें आइडेंटिफाई राइट पेशेंट, अब हमारे पास 10 मरीज भर्ती हैं, 15 मरीज भर्ती हैं, 40 मरीज भर्ती हैं, तो अब डॉक्टर गया देखने के लिए तो सबसे जरूरी क्या है कि हम मरीज को आइडेंटिफाई करें कि हाँ हम सही मरीज को देख रहे हैं, ठीक है। वरना हम ये नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, कभी कभी दिक्कत होती है कि ये पेशेंट के बजाय दूसरे पेशेंट को हम देख लिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि हाँ माय नेम इज डॉक्टर A, डॉक्टर B, जो भी आपका नाम है आप उनको बताइए कि हम ये हैं और हम आपको देखने के लिए आए हैं और हम आपका चेकअप कर रहे हैं, ठीक। वॉच वाइटल्स चार्ट, फिर वाइटल्स चार्ट देख लिए गए। डू एग्जामिनेशन प्रॉपर एंड नोट इन फाइल, फिर वही सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना है, फिर उसको फाइल में नोट करना है। राइट कंप्लेंट, अगर कोई उसको तकलीफ है उस समय तो वो कंप्लेंट लिखनी है। राइट वाइटल चार्ट, हम उसका वाइटल्स देख के उसको वाइटल उसमें मेंशन करेंगे। राइट सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग डायग्नोसिस एंड यूनिट, अब वो जहाँ पे है मरीज और क्या डायग्नोसिस है उसके हिसाब से उसका एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करेंगे हम। राइट स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अगर उसको कोई मरीज को राउंड करते समय हमको लगा कि हाँ मरीज को वॉक कराना है, उसको थोड़ी देर ऑक्सीजन की जरूरत है या उसको नेबुलाइजेशन की जरूरत है तो एक, या उसको एनीमा लगाने की जरूरत है या ड्रेसिंग की जरूरत है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन में, स्पेशल इंस्ट्रक्शन में ऐड कर देंगे। नीड ऑक्सीजन, पोजीशन, डाइट, ड्रेसिंग, ETC, ठीक है। एक्सप्लेन स्टेटस, अब मरीज के राउंड हो गया, राउंड होने के बाद मरीज के साथ वाले भी ये जानना चाहते हैं हमेशा कि मरीज के हमारी कंडीशन क्या है, तो उसको तुरंत चेंबर में बुला के उसको एक्सप्लेन करना। राइट मेडिकेशन सेम टाइम एज पर ट्रीटिंग डॉक्टर, की जो डॉक्टर राउंड कर रहा है उसमें जो भी मरीज को दवाई की जरूरत है या जो भी इंस्ट्रक्शन एडवाइस की जरूरत है उसको तुरंत उसी समय कर दे, राउंड के समय उसी समय। तो आप उनसे कंसेंट कराओगे तो हम कंसेंट तब देंगे जब हमको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये जरूरी है कि उसकी भाषा में कंसेंट होना चाहिए। तो हमेशा बायलिंगुअल होता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, दोनों तरीके के कंसेंट कराते हैं। और उसमें अगर थंब लगा रहे हैं तो थंब जहाँ पे लगाया गया है उसके बाहर एक मार्किंग कर देते हैं, ठीक है, ना कि जो है कहीं भी मार्किंग कर दिया कहीं भी साइन करा लिया, ठीक है, प्रॉपर। और उसका रिलेशन क्या है कि हाँ उसका कोई सगा संबंधी है, मतलब जो पेशेंट के साथ में हॉस्पिटल में उस समय अवेलेबल है उसमें से जो सबसे ज्यादा सगा संबंधी है उसी से जो है उससे साइन कराना है, उसमें उसका मोबाइल नंबर और सारी चीजें उसमें
होनी चाहिए। कंसेंट हमेशा बाइलिंगुअल, और उसको कंसेंट के बारे में उसको पता होना चाहिए सारा, कि हम क्या चीज़ करा रहे हैं, उसके साथ क्या होने जा रहा है, उसका प्रोसीजर।